हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइज। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन दी रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें बहुत आराम से एक बात पता है कि जो पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन होता है, अ जनरल पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री इज an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन करके कहाँ तक, कांस्टेंट तक, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, राइट। तो दिस इज अ जनरल पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री, राइट। अब हमने देखा कि पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स होते हैं, राइट। तो उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स होते हैं, जिसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट, वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो मान लो इसमें जो रूट्स हैं, मान लो कहते हैं px इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे सिंस px इक्वल टू 0 हैज n रूट्स, राइट, लेट दे आर x1 x2 x3 डॉट 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 xn, राइट। x1 से xn तक उनके रूट्स हैं। हमने इसको n की वैल्यू कितनी है, 26 से ज़्यादा जो भी हो, ABCD कुछ नहीं लिया, हमने x1 x2 करके xn ले लिया। इसमें एक जो सिंपल फॉर्मूला है गाइस कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल तो तभी होगा ना जब an की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो इसमें ये इनहेरेंट है कि आप यहाँ पे लिख लो कि an की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और आप सबको ये भी पता है यहाँ पे कि ये पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है कि n n-1 n-2 डॉट 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 जो 2 to 1 है बिलोंग्स टू होल नंबर, राइट। ऑल्सो जो आपका an ये कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट, जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये आपके क्या होंगे, ये आपके रियल नंबर्स होंगे, कि कॉन्स्टेंट्स आर रियल नंबर, तभी ये पॉलिनोमियल बनता है, राइट। आपसे बोला जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल होगा क्या, बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल होगा, राइट। आपसे बोला जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल होगा क्या, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रियल नहीं है, राइट। तो ये रियल होना चाहिए, ये अगर रियल होगा तो ये पॉलिनोमियल होगा, रियल नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इज दैट हो गया? चलो, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई अच्छे से। अब लोग एक काम करते हैं कि ये चीज हमें करना है, बट उसके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि सम ऑफ द, मतलब कि नंबर 1, तो आपको ये देखना है कि सम ऑफ द रूट्स, जैसे मान लो कि मैं बोलूं सम ऑफ ऑल द रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स, राइट। सम ऑफ द ऑल रूट्स मतलब क्या हुआ कि आपको करना क्या है इसमें, सम ऑफ ऑल रूट्स मतलब आप रूट सबको एक बार सम लेने वाले हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, राइट। एक एक बार सबको सम करने वाले हो, तो ये होता है -1 की पावर 1 इंटू एक बार में एक रूट लिया है तो x मैक्सिमम पावर में एक कम कर दो, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। डिनोमिनेटर ध्यान से सुनना फिर से, जितने रूट्स यहां पे लो एक बार में उतना -1 की पावर आएगा, और न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर में एक उतना ही कम करोगे। जैसे 1 रूट लिया था तो -1 की पावर 1 आया और x की पावर n में एक कम कर दिया, x की पावर n-1। डिनोमिनेटर में हमेशा x की पावर n होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा -an-1 अपॉन an। इज दैट ओके, राइट। ये है अपना कॉन्सेप्ट, राइट। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिसको कि रट्टा नहीं मारना चाहता मैं, आप नहीं कहना चाहता कि रट्टा मार लो कि ये कोफिशिएंट -an-1 अपॉन a0 होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आप जस्ट अभी यहाँ पे देखो कि मैं ये मतलब ये लॉजिक समझो, राइट, ये लॉजिक समझो। तो मैं बोलूँ जैसे सम, अब आपको क्या करना है, 2 रूट्स लेना है, दो रूट्स का प्रोडक्ट करके सम निकालना है। जैसे मान लो कि बोला जाए आपसे x1 x2 प्लस x1 x3, राइट, x1 x4 प्लस डॉट 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 x1 xn तक ले लिया, फिर x2 को x3 से लिया एंड सो ऑन, मतलब ये जितना भी रूट है, राइट, जितने भी रूट्स हैं आपने दो को सम किया, राइट, दो को सम किया। लास्ट वाले में कहाँ जाओगे, लास्ट वाला आपको मिलेगा xn -1 xn तक, तो इसका कितना होगा,
दो रूट्स आपने सम किया तो मतलब आप क्या करोगे, -1 की पावर 2 लोगे और यहाँ पे होगा कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2। तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n-2 मतलब आपका an-2 है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, राइट, an-2 है और अपॉन ये आ गया क्या, an, राइट। तो ये आ जाता है इस तरीके से, राइट। मान लो आपने कहा कि सारे रूट्स एक बार में सब लेना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, आप सारे रूट्स एक साथ लेना चाहते हो, मतलब x1 x2 से लेकर xn तक। तो यहाँ क्या करोगे, -1 की पावर n लोगे और x की पावर n में n का कम करोगे तो 0 पहुंच जाएगा, यानी x की पावर 0 मतलब कि a की पावर 0, सॉरी a0 कांस्टेंट टर्म अपॉन n, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आराम के साथ निकाल सकते हैं, राइट। एक करते हैं थोड़ा सा क्यूबिक और उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे कि क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स को कैसे डील करेंगे, ध्यान से समझो बस। ओके, स्टार्ट करेंगे हम लोग क्यूबिक क्वाड्रेटिक से। ओके, ax या लीनियर ले लिया हमने, सपोज लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया हमने, इसमें एक ही रूट्स होगा अल्फा, तो अल्फा क्या होगा, एक रूट एक बार में लिया, -1 की पावर 1 इंटू एक पावर कम करोगे तो एक पावर कम करते ही आप कांस्टेंट पे पहुंच जाते हो b अपॉन a, तो ये आ गया -b अपॉन a, और ध्यान से समझ लो यहां से भी ऐसे ही आएगा, राइट। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड है आपका, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेट से इसका रूट्स जो है अल्फा एंड बीटा है, लेट से इनके रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अब गाइस अल्फा एंड बीटा है तो मैं क्या करूं, यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, एक रूट एक बार में ले रहे हो तो -1 की पावर 1 करोगे, एक पावर कम करोगे तो x स्क्वायर से x पे जाओगे, कॉफिशिएंट दिया है b अपॉन नीचे हमेशा क्या होगा, हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट, तो यह कितना आ गया, -b अपॉन a। क्यों होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे इस डिटेल में, राइट। पॉलिनोमियल्स में आप बस इतना समझो जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस लग जाए, सब कुछ हो जाए। प्रोडक्ट 2 बार लिया, राइट, अब और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा सेम ही चीज है, तो -1 की पावर क्या करेंगे, 2 लेंगे और हाईएस्ट में 2 कम करेंगे, हाईएस्ट में 2 कम करने पे क्या मिल गया, c मिल गया अपॉन a। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, c बाई a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इज दैट ओके? तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई अच्छे से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अपने लोग एक काम करते हैं, पहला ये हमने मिला, अब हम लोग थर्ड लिखते हैं, थर्ड पॉलिनोमियल दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल मान के चलते हैं, लेट्स से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे मतलब अल्फा बीटा गामा होगा, राइट। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, एक बार सम किया हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, -1 की पावर 1 लेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्योंकि एक कम करोगे तो b अपॉन a, यानी कि आ गया -b अपॉन a। अब दो सम करेंगे, राइट, दो रूट्स का सम करेंगे, लाइक अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, राइट। यही तो 3 पॉसिबिलिटी है और कुछ मिल नहीं रहा, अल्फा गामा बीटा गामा, राइट। तो क्या हुआ, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि 3 में 2 कम करोगे x आ जाएगा, मतलब कि कॉफिशिएंट ऑफ x इज c अपॉन a, राइट। तो ये आ गया c अपॉन a। एक का प्रोडक्ट ले लिया, 2 का, अब 3 का लेना है, तो 3 में एक ही बनेगा, अल्फा बीटा गामा बनेगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3, तो कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 3 में 3 कम किया, मतलब ये आ गया d अपॉन a, तो देयरफॉर ये आ गया -d अपॉन a, राइट, -d अपॉन a। आई होप कि ये चीज किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा बीटा गामा यहाँ से हम लोगों को मिल गया, ओके।
नेक्स्ट बात आती है, लेके चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है गाइस समझने में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लो आपके पास ऐसा है, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0, राइट। यहां तक हमने इसको लिख लिया। इसके 4 रूट्स होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा जगह लेके यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। क्यों अपन लोग छोटे जगह में लिखें, इसको भी आप लोग नोट करके लिख लेना। और तरीका आपको पता है तो कभी जिंदगी में गाइस आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने भी रूट्स आ जाए, राइट। तो ax क्यूब, x की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। ओके, 4 रूट्स हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो सम ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा कितना होगा, -1 की पावर 1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि b अपॉन a। तो यह आ गया -b अपॉन a, राइट। दो का प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आएगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, राइट। अल्फा का तीनों के साथ ले लिया, बीटा का दोनों के साथ ले लिया, गामा का साथ ले लिया, राइट। तो क्या बचा है यहाँ पे, अब इसको कैसे लिखा, इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स थे, तो अल्फा को पहले इसके साथ लिया, फिर अल्फा का प्रोडक्ट इसके साथ लिया, फिर इसके साथ लिया, बचा बीटा तो इसके साथ ले लिया और इसके साथ ले लिया, राइट। क्योंकि वापस तो आना है नहीं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी ले चुके हैं। एक गामा बचा तो गामा का डेल्टा के साथ ले लिया। तो इस पे क्या होगा, -1 की पावर 2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि x के पावर 4 में 2 कम करोगे एक्स स्क्वायर मतलब कि c अपॉन a, तो ये आ गया c अपॉन a। 3 का लेंगे कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, राइट। अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, राइट। ये देखो तीनों पॉसिबिलिटी यही है, 3 पॉसिबिलिटी। आप इसको आराम से निकाल लो। कैसे किया मैंने इसको, बोलोगे सर आप कैसे कर लेते हो इतनी जल्दी से। 3 का प्रोडक्ट लेना है, राइट। तो 3 प्रोडक्ट लेने के लिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, 2 को सिलेक्ट करते हैं पहले। तो 2 को सिलेक्ट किया, मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि अल्फा बीटा हमने पहले ले लिया, राइट। अल्फा बीटा ले लिया, तो अब अल्फा बीटा का 2 के साथ बनेगा क्या, अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा बीटा डेल्टा, राइट। अब जो 2 लेना है वो अल्फा गामा लेते हैं, तो बचा क्या, अल्फा गामा डेल्टा बच गया, राइट। अब एक बार तुम बीटा छूट गया है तो बीटा अल्फा बीटा साथ में ना लेके बीटा को डेल्टा के साथ ले लो, तो बचेगा तुम्हारा क्या, ये बीटा गामा डेल्टा, राइट। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं। इट विल बिकम -1 की पावर 3 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि d अपॉन a मतलब -d अपॉन a, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो यहाँ ये आएगा -1 की पावर 4 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 4 में 4 कम करोगे x की पावर 0 मतलब e अपॉन a। तो देखो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने इस तरह से बड़े आसानी के साथ लिख दिया। तो यहाँ पे आपका कुछ भी निकल के आ जाएगा गाइस, राइट। कितना भी पावर हो, किसी भी टाइप का रिलेशन निकालना है, आप लोग बड़े आसानी के साथ इस तरीके का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर वहाँ से ट्राई करेंगे समझने के। चलो ओके। और गाइस एक ध्यान रखना ये चीज़ कि पहली क्लास में आप लोग शॉर्टकट की उम्मीद मत किया करो, राइट। क्योंकि आप लोग पहले बेस बनाओ फिर शॉर्टकट्स वगैरह सब पे जाओ, राइट। पहले बेस बनाओ। तो मैं क्वेश्चंस अभी एकदम कन्वेंशनल तरीके से करता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आए चीज़ें, राइट। क्योंकि अगर ये चीज़ें सही रही तो फिर आप कभी भी शॉर्टकट सीख सकते हो, राइट। और अगर मेन आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहा तो आप कभी भी शॉर्टकट लगाओ तो उसमें गलती करने की चांसेस ज़्यादा है। तो क्वेश्चन है कि गिवन दैट द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0 देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 zeros इज, ओके। देखो यहाँ पे गिवन है कि एक पॉलिनोमियल मतलब कि ये पॉलिनोमियल है आपका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। इसमें गिवन है कि 1 रूट इज 0 देन
फाइंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, राइट, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। तो मान लो अल्फा बीटा गामा ये 3 रूट है, अल्फा की वैल्यू 0 गिवन है, राइट, अल्फा की वैल्यू 0 गिवन है, हमें निकालना है बीटा गामा की वैल्यू, राइट, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। तो अल्फा की वैल्यू 0 है, तो मान लो ये पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या है, px, राइट। तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि p0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x की वैल्यू 0 पुट किया आपने, तो ये हो जाएगा a इंटू 0 का क्यूब प्लस b इंटू 0 का स्क्वायर प्लस c इंटू 0 प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके देखो d की वैल्यू आ गई 0, राइट। यहाँ से आपको क्या आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। अब इसको कैसे करेंगे गाइस, ध्यान से समझो। अब बोलोगे कि अल्फा बीटा गामा निकाल लो, ऐसे अल्फा बीटा गामा निकाल लो यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, मतलब कि अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस डी अपॉन ए, राइट, -1 का क्यूब एंड देन कांस्टेंट अपॉन ए। तो एक रूट 0 पहले से ही है, ये आ जाएगा 0 इंटू बीटा गामा इज इक्वल टू, डी की वैल्यू 0 पहले ही आ गई तो बराबर 0, बीटा गामा इज इक्वल टू 0/0 गाइज, ये 0/0 का कैलकुलेशन भाई डर लग जाता है, राइट। आप मैंने बताया हुआ है कि इनडिटर्मिनेट है, यू कांट डिटरमाइन इट, राइट, एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है इस पर। तो होगा क्या, 100 वाली वीडियो देख लेना इसके लिए, राइट। अब हमें किसी दूसरे तरीके से करना है जहाँ पे कि बीटा गामा आ जाए। तो एक तो होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट, दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा। तो अल्फा बीटा इस वाले में हमें मिल रहा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा -1 का स्क्वायर इंटू कोफिशिएंट ऑफ x यानी c अपॉन a, तो यह कितना आ रहा है, c अपॉन a, राइट। अल्फा की वैल्यू 0 है तो ये 0 और ये 0। आप यहाँ से ध्यान से देखो, बीटा गामा की वैल्यू जो आई वो c अपॉन a आया, राइट, बीटा गामा की जो वैल्यू आई कितना आया, c अपॉन a, राइट। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। फिर गिवन है कि एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है कि एक्स क्यूब, ध्यान से समझना, ए एक्स क्यूब नहीं है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, राइट। और इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट, राइट, x इज इक्वल टू -1 एक रूट है। देन आपको प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस निकालना है, अदर टू रूट्स निकालना है आप कह सकते हो। तो मान लो ये अल्फा है, राइट, अल्फा की वैल्यू -1 गिवन है, सिमिलरली आपको बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, राइट। बट जो ऑप्शंस गिवन है वो गिवन है तुम्हारे a और b के फॉर्म में। ऑप्शंस आर गिवन b - a + 1, b - a - 1, a - b + 1 एंड a - b - 1। तो उन ऑप्शंस जो गिवन है वो तुम्हें गिवन है a एंड b के टर्म्स में। तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, अल्फा इज इक्वल टू -1 एक रूट है, तो अपन लोग बोलेंगे कि अगर ये तुम्हारा पॉलिनोमियल px है तो p ऑफ -1 तो 0 हो जाएगा, राइट, p ऑफ -1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, -1 प्लस a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू आ जाएगी b माइनस a प्लस 1, राइट। यहां से देख लो, इधर b माइनस a प्लस 1, c की वैल्यू b माइनस a प्लस 1। हमें चाहिए बीटा गामा, ये कैसे आएगा, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट a की वैल्यू x की वैल्यू -1 पुट किया और सिंपल सॉल्व करते गए, c की वैल्यू हमें यहाँ आ गई। c की वैल्यू अच्छा क्यों निकाला मैंने, बोलोगे ना कि सर आपको पहले से आंसर पता है, देख के निकाल लिए। तो आपको कैसे सोचना है, राइट, आपको कैसे सोचना है। हाँ, मुझे पहले से पता था, बट बाई प्रैक्टिस, राइट, मैंने रट्टा मार के नहीं पता है। और आपको मैं चाहता हूँ, आपको भी पता नहीं रहेगा एग्जाम में, लेकिन आपको कैसे गेस करना है कि भाई स्टेप कौन सा करूँ। मेरे दिमाग में पहले से ही चल रहा है, क्या चल रहा है जानते हो, कि अल्फा बीटा गामा वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। वहाँ पे अल्फा बीटा गामा फेल इसलिए कर गया था कि दोनों साइड 0 रूट था, तो 0/0 नहीं बन रहा था। यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे अपना बीटा गामा काम करेगा जब बीटा गामा, और यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि एक रूट 0 नहीं है, दोनों टर्म अदरवाइज 0 नहीं बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि c इज इक्वल टू b माइनस a प्लस 1, मतलब कि एक रूट
हमें गिवन है -1, तो आप बताओ कि अल्फा बीटा गामा कितना होगा। अल्फा बीटा गामा होगा माइनस सी, राइट, -c/1, माइनस क्यों, -1 का पावर क्यूब इंटू ये कांस्टेंट x क्यूब का 3 का कॉफिशिएंट कांस्टेंट x⁴ का कॉफिशिएंट c/1, क्योंकि एक यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू -1 है और बीटा गामा कितना हो गया, ये -c, माइनस कैंसिल, बीटा गामा की वैल्यू आ गई c, और c की वैल्यू इसीलिए मैंने पहले से निकाल लिया था b - a+1, राइट। तो बीटा गामा c की वैल्यू आ गई b - a+1। आई होप कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट ओके? किसी को कोई दिक्कत गाइज? एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन अब है मेरे पास, देखते हैं इसको कौन करता है। ओके, इफ एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मैं लिख देता हूं, इफ all the three zeros of x cube plus ax square minus bx plus c are positive, then at least one of the A, B and C are non-negative, right? Then at least one of the A, B and C is non-negative, right? अब ध्यान से समझना गाइस कि इसमें बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों रूट जो है वो पॉजिटिव है, अल्फा बीटा गामा ऑल द 3 आर पॉजिटिव। और देखो कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब जो है तुम्हारा 1 लिया गया। तो अब देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा गाइस, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा ना, सॉरी समेशन। अगर 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उन तीनों पॉजिटिव नंबर का समेशन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा क्या, यहाँ से -1 की पावर 1 यानी -1 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि एक कम करोगे x क्यूब में, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब यानी 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखो -a इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब a इज लेस देन 0, राइट, a इज लेस देन 0। सेकेंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट। पॉजिटिव नंबर के प्रोडक्ट्स, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव और तीनों पॉजिटिव का समेशन फिर से ये पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1 का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि -b ना, -b अपॉन 1, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज ग्रेटर देन 0, -1 का स्क्वायर नेगेटिव, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो -b ग्रेटर देन 0 यानी b लेस देन 0। तो ध्यान से समझो, a b लेस देन 0, b भी लेस देन 0। बात करते हैं थर्ड, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा से हमें c मिल जाएगा -1 का क्यूब इंटू c अपॉन 1, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, 3 कम कर गए और फिर सबसे बड़ा वाला पावर ये, यानी कि आ गया -c, और ये अल्फा बीटा गामा यानी कि पॉजिटिव, तो अल्फा बीटा गामा जो है -c और ये तुम्हारा आएगा क्या, पॉजिटिव, तो -c इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हो गया c इज लेस देन 0। तो गाइज ध्यान से देखो, यहाँ तो मिल गया a b c आर ऑल नेगेटिव, और हमें बताना था कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो बताओ क्या है, बोला है इफ दिस एंड देन वन ऑफ, कम से कम एक तो नॉन नेगेटिव होगा, कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे नेगेटिव निकल आया। तो ये स्टेटमेंट क्या है गाइस, फॉल्स है ना, ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे तीनों के तीनों नेगेटिव, ये बोला एटलीस्ट 1 नॉन नेगेटिव होगा, ये बोल रहा नहीं तीनों के तीनों नेगेटिव है, राइट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एनटीएसए में भी आ जाएं तो चौंकना मत, राइट, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं आराम से। ओके
तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। अपन लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सब, राइट। चलते हैं, इसको ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन अभी जो मैंने रिसेंटली किया, इट्स वेरी गुड, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द sum and product of whose zeros are √2 and -3/2 respectively, find its zeros, right। आपको बताना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिनमें दो रूट्स का जो सम है, मान लेते हैं वो दोनों रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि दो ही रूट होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उन सम ऑफ द रूट्स जो है वो √2 है, अल्फा प्लस बीटा इज √2, एंड सम एंड प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा बीटा गिवन है तुम्हें -3/2। अब बोलोगे सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करें। बहुत से लोग सोच रहे होंगे गाइस कि वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन। बट गाइस ध्यान से सुनो, मेरे को यहाँ पे ये नहीं चाहिए, राइट। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसके बिना इसको सॉल्व करना है, क्योंकि वो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे ना, आपने पहले पढ़ लिया तो क्या करें। हमको बिना उसके सॉल्व करना है, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर में क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के बाद नहीं है, राइट। तो इसको बिना उसके सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 हम मान के चलते हैं कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बोल देते हैं, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देते हैं। आपको एक क्वेश्चन क्या, क्वाड्रेटिक फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था जिसका रूट्स का ये है, तो अब ध्यान से समझ लेते हैं इसको। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो ये होगा, राइट, क्योंकि इक्वल टू 0 तो इक्वेशन बन जाता है। अब हम लोग क्या नहीं किया, हम लोगों ने ये पढ़ा पॉलिनोमियल, राइट। अब क्या हुआ कि ax² प्लस bx प्लस c ये हो गया, तो हम बोलेंगे कि इसके जो दो रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होगा, वो होगा -b/a, और ये होगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 इज इक्वल टू -b/a, एंड अल्फा बीटा मतलब -3/2 इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से देखो गाइज, b की वैल्यू आ गई -√2a एंड c की वैल्यू आ गई -3/2a। b की वैल्यू आ गई -√2a एंड c की वैल्यू आ गई -3/2a। ओके, तो गाइज देखो जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा वो क्या होगा, ध्यान से समझना। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो हमने कहा a की वैल्यू पुट किया ax² प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे -√2a प्लस c की जगह पे रखेंगे -3/2a इज इक्वल टू 0। a कॉमन ले लिया, अंदर बन जाएगा x² माइनस √2, अच्छा x भी तो है, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू उसको उधर भेज दो, बचेगा क्या, x² माइनस √2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया और ये 0 हटा दो, ये पॉलिनोमियल हो गया। तो ये विदाउट वो वाले कॉन्सेप्ट के हमने किया है, राइट, इसको बिना उसके किया है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये है, इक्वेशन ये है। इक्वेशन को और भी मॉडिफाई कर सकते हो। पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो बोलेंगे भाई जो पॉलिनोमियल है तुम्हारा वो कितना है, वो है x² माइनस √2x प्लस -3/2, राइट। इक्वेशन तो और मॉडिफाई किया जा सकता है। इक्वेशन 2 एलसीएम ले लो तो ये 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x² माइनस 4√2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, राइट, विदाउट वो जो आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हो सम ऑफ द रूट्स उनके बिना। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ।
गिवन दैट, आप लोग गाइस पॉज कर लेना, राइट, अगर कोई दिक्कत होती है पॉज करके देख लेना। इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं a प्लस बी एंड a प्लस 2b है, a प्लस बी एंड a प्लस 2b है। हमें चाहिए a एंड b का वैल्यू एंड सारे रूट्स। तो कैसे करेंगे गाइस? देखो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्या, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला कॉन्सेप्ट। तो सम ऑफ द रूट्स कितना होगा यहाँ पे, a प्लस बी प्लस a प्लस 2b। सम ऑफ द रूट्स कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी -6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी 1, देयरफॉर 6। तो ये आएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, यानी 3 से डिवाइड कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, राइट। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हमें मिल गया। ध्यान से समझो, यहाँ पे हमें चाहिए क्या, रूट्स, राइट, हमें चाहिए रूट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दिमाग लगाएंगे, अदरवाइज तो लंदी तरीका तो है ही है, आप प्रोडक्ट ले लो, a और b प्रोडक्ट बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उनको सॉल्व करो। उससे अच्छा हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 2 है, तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि a जो रूट्स है वो a प्लस बी एंड a प्लस 2b यानी कि a प्लस b है। तो रूट्स मैं बोल सकता हूँ a 2 एंड 2 प्लस b है, ये बोल सकते हैं ना हम लोग, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालते हैं, सारे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, a इंटू 2 प्लस बी। ये तीनों रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 का क्यूब मानी -1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 दैट इज 10 अपॉन 1, मतलब ये। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10। तो ये आएगा 2a प्लस ए बी, 2a प्लस ए बी इज इक्वल टू -5, राइट। 2a प्लस ए बी इज इक्वल टू -5। दो इक्वेशन है, सॉल्व करके निकाल लो ए बी की वैल्यू। कैसे किया, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। सेकेंड है 2a प्लस ए बी इज इक्वल टू -5, इक्वेशन 2। इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू निकालो। b की वैल्यू यहाँ से है 2 माइनस a, तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 2a प्लस a इंटू b की वैल्यू हो गई 2 माइनस a इज इक्वल टू -5। 2a प्लस 2a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, फैक्टराइज करो, a माइनस 5 इंटू a प्लस 1। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग सॉल्व कर लेना। a की वैल्यू 5 एंड -1 आ गई, दो वैल्यूज। b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू है 2 माइनस a, राइट। b की वैल्यू है 2 माइनस a। तो अगर a की वैल्यू 5 लेंगे तो b की वैल्यू आएगी 2 माइनस 5 मतलब -3। तो एक पेयर तो ये बना। अगर a की वैल्यू -1 लेंगे तो b की वैल्यू आएगी 2 माइनस -1 यानी कि 3। तो यहाँ पे दूसरा ये बना, राइट। तो अपने पास a और b ये मिला। तो रूट्स मिले क्या, फिर हमें रूट्स हमें क्या मिले, देखो अगर हम ये सोल्यूशन लें, a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू -3 लें, तो क्या मिल रहा है हमें, a की वैल्यू क्या मिला, a की वैल्यू क्या लिया 5 एंड b की वैल्यू -3। तो रूट्स हैं a प्लस b, a प्लस 2, a प्लस 2b। a मतलब 5, a प्लस b मतलब 5 माइनस 3 2 एंड a प्लस 2b मतलब 5 माइनस 6 देयरफॉर -1। ये रूट आ गए। अगर a की वैल्यू क्या लें, दूसरा वाले में क्या है -1 एंड b की वैल्यू हम ले लें क्या 3, तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा a यानी कि -1, a प्लस b यानी -1 प्लस 3 यानी 2 एंड a प्लस 2b मतलब -1 प्लस 6 यानी 5। देखो सीक्वेंस उल्टा हुआ, रूट सेम है, 5 2 -1 5 2 -1। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 2 एंड -1। तो गाइस आप ये समझो कि इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। आई होप कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं। एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मान लो इसमें ये रूट्स ना गिवन होता, जस्ट अभी डिवीज़न आप सीख लोगे तो बहुत अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगोगे।
मान लो आपको अभी कुछ नहीं पता है, बट आपको बोला गया भाई ये क्यूबिक इक्वेशन है और इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है जितना अभी तक मैंने आपको बताया पॉलिनॉमियल में, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करो। तो आप बोलोगे भैया मान लें अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, राइट, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। तो जब अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो अब हमें तीन चीज़ें पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी -6/1 मतलब कि 6। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा, ये -1 का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 3/1 यानी 3, और प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा तो देयरफॉर -10, राइट। -10 क्यों? क्योंकि -1 का क्यूब एंड देन कोफिशिएंट इसका अपॉन नीचे तो हर जगह 1 होगा क्योंकि 1 है। तो गाइज ये 3 इक्वेशन है, राइट। और इन 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, वो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट अभी के लिए बहुत लेंदी बन जाएगा, राइट। ये बहुत लेंदी बन जाएगा। इसको एक आप एलिमिनेट करोगे एक जगह से मान लो बीटा की वैल्यू यहाँ से अल्फा गामा के टर्म्स में निकाल के यहाँ भी पुट कर दिया, यहाँ भी पुट कर दिया, फिर अल्फा गामा में 2 इक्वेशन बनेगा जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उनको सॉल्व करोगे, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा बट वो बहुत लेंदी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो अपने लोग इस प्रोसेस पर नहीं जाएंगे, हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूएट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनॉमियल्स, उसके बाद क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय।